मामले में जिस तरह से अरेस्टिंग हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के अरविंद केजरीवाल की, ईडी ने जो अरेस्टिंग की थी, इस पर आज अरविंद केजरीवाल को एक राहत मिली है उस जमानत के साथ, उस अंतरिम जमानत के साथ जिसके लिए उन्होंने याचिका लगाई थी। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चालीस दिनों बाद एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। जेल से बाहर आने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने जमानत दे दी, लेकिन रिहाई अभी भी नहीं होगी और फिलहाल तो उन्हें जेल में ही रहना होगा। अपनी रिहाई को लेकर केजरीवाल कॉन्फिडेंट थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। कोर्ट ने भी केजरीवाल को राहत दी, लेकिन उनकी रिहाई अभी भी बाकी है। अभी भी केजरीवाल के तिहाड़ केस का एंड नहीं हुआ है। अब ऐसा क्यों, वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने सुनवाई चलने तक केजरीवाल को जमानत दी है। हालांकि केजरीवाल अभी सीबीआई कस्टडी में है, जिस पर 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा कोर्ट ने मामले को 3 जजों की बेंच को सौंप दिया है। जब तक बड़ी बेंच में सुनवाई होगी, तब तक केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। जो कल तक न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे थे, उन्होंने एक झटके में पलटी मारी। केजरीवाल को राहत मिलते ही आम आदमी पार्टी नेताओं ने इसे सत्ते की जीत और बीजेपी की हार बताया। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला है। कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए एक दिशा निर्धारण का काम करती है। आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है, वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर देता। आम आदमी पार्टी के जश्न मनाने पर बीजेपी ने दो टूक जवाब दिया और कहा केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है, बरी नहीं किया गया है। अंतरिम जमानत का मतलब अपराध मुक्त होना नहीं होता है और जहां तक मेरी जानकारी, एक बार ऑर्डर आने दीजिए पूरा। अभी एक मामले में मिली है, अरविंद केजरीवाल पे तो भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं। एक बार निर्णय पूरा आने दीजिए, उसके बाद समझाते हैं। केजरीवाल को कोर्ट से मिले अंतरिम जमानत के मायने क्या हैं, वो भी समझना जरूरी है। केजरीवाल का पक्ष मजबूत है, जेल से निकलने के आसार बढ़े। गिरफ्तारी पर सवाल को मजबूती, ईडी को पक्के सबूत लाने होंगे। कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी थी या नहीं, ये बाद में देखा जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना या हटना उन पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो केजरीवाल को राहत दे दी है, लेकिन बड़ी बेंच पर बदलाव की बात छोड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईडी केस में ये सुप्रीम राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को और केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी जाती है। ईडी मामले में आपको बता दें कि ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। बड़ी बेंच में सुनवाई तक ये अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केस बड़ी बेंच के पास भेजा है। 3 जजेस की जो बेंच है वो करेगी केजरीवाल केस की सुनवाई। गिरफ्तारी, रिमांड को केजरीवाल ने चुनौती दी थी, लेकिन ये ईडी वाला मामला है। दूसरे मामले की अगर बात करें तो वो सीबीआई वाला है, उसमें राहत नहीं मिली है, मतलब बाहर अभी भी नहीं आ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर